अब हम देखेंगे हर्फ मीम का इस्तेमाल। मीम, मीम, मीम। आइए देखें कुछ अल्फाज जिनमें मीम का इस्तेमाल हुआ है। मतलब, मतलब, मीम तो लाम बे, मतलब। मीम ज़बर म तो मत, लाम ज़बर ल और बे, लब, मतलब। अब इन हुरूफ को मिलाते हैं। मीम तो लाम बे, मतलब। मीम तो लाम बे, मतलब। तमाम, ते मीम अलिफ तमा और मीम तमाम। ते ज़बर त, मीम अलिफ मा, मीम माम, तमाम। अब इन हुरूफ को जब हम मिलाएंगे तो पहले हम ते मीम अलिफ इन्हें मिलाएंगे। ते मीम अलिफ, ते मीम अलिफ तमा। अब अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए मीम अलग लिखा जाएगा। तमाम। ख़त्म, ख़त्म, खे ते मीम, ख़त्म। खे ज़बर ख, ते ख़त, मीम ख़त्म, ख़त्म। अब इन हुरूफ को मिलाते हैं। खे ते मीम, खे ते मीम, ख़त्म। कुम्हार, काफ मीम दो चश्मी है, अलिफ कुम्हा और रे कुम्हार। काफ पेश को, मीम दो चश्मी है म्हा और म्हा अलिफ म्हा, कुम्हार और रे कुम्हार। इन्हें जब हम मिलाएंगे तो काफ मीम दो चश्मी है अलिफ, इतना एक साथ लिखेंगे। काफ मीम दो चश्मी है अलिफ, कुम्हा और रे कुम्हार। क्योंकि अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए रे अलग लिखा गया है। काम, काफ अलिफ का मीम काम, काफ अलिफ का मीम काम। इन्हें मिलाते हैं अब हम। काफ अलिफ का, अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए मीम अलग से लिखा जाएगा। काम। कम, काफ मीम कम, काफ ज़बर क, मीम कम। इन्हें मिलाते हैं। काफ मीम, काफ मीम कम। कमी, काफ मीम छोटी ये कमी, कमी। काफ ज़बर क, मीम छोटी ये मी, कमी। अब इन्हें मिलाते हैं। काफ मीम छोटी ये, काफ मीम छोटी ये, कमी, कमी। मुल्क, मुल्क, मीम पेश मु, लाम मुल और काफ मुल्क। अब इन्हें हम मिलाते हैं हुरूफ को। मीम लाम काफ, मुल्क।
ममालिक, देखिए मुल्क सिंगुलर था, एक वचन था, यानी देश। ममालिक ये मुल्क का प्लूरल है, बहुवचन है। ममालिक यानी कंट्रीज़। ममालिक, मालिक, ये मालिक है। मीम अलिफ लाम काफ, मालिक। मालिक, मीम अलिफ लाम काफ, मीम अलिफ मा, लाम से ली, काफ लिक, मालिक। मालिक। अब इन्हें हम मिलाते हैं। मीम अलिफ मा, अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए लाम और काफ अलग लिखा जाएगा। लाम काफ लिक, मालिक। मालिक। मैं या मैं, अब देखिए मैं या मैं बगैर ज़ेर ज़बर के लिखना हो तो इसी तरह लिखा जाएगा। अब मान लीजिए ये है मैं, तो इसके एराब हों मीम ज़ेर बड़ी ए में और नून गुन्ना में। मीम ये नून गुन्ना में। अब मान लीजिए ये मैं ना हो कि मैं होता, तब क्या होता? मीम ज़बर ये मैं और नून गुन्ना मैं, यानी मीम ज़ेर बड़ी ये नून गुन्ना में, मीम ज़बर बड़ी ये नून गुन्ना मैं। ये मिलाते हैं इसे। मीम ये नून गुन्ना मैं। मौज, मीम वाव जीम मौज। मीम ज़बर वाव मौ, जीम मौज, मौज। इन्हें मिलाते हैं तो मीम वाव एक साथ मिलाया जाएगा। मीम वाव, वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए जीम अलग से लिखा जाएगा। मौज। मादर, मादर यानी माँ, माता, मदर। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है मादर और मदर, और इसे फ़ारसी में मादर कहते हैं। इसी से बना है मादरी ज़बान, यानी मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज। मादर यानी मीम अलिफ मा, दाल ज़बर रे दर, मादर। मीम अलिफ मा, दाल रे मादर। ये अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए दाल अलग लिखा गया है। दाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे अलग लिखा गया है। नंबर, नून मीम बे रे, नंबर। नून ज़बर मीम नम, बे ज़बर ब और रे बर, नंबर। अब इन हुरूफ को मिलाएंगे हम तो नून मीम बे रे, नून मीम बे रे, नंबर। नमाज, नमाज, नून मीम अलिफ ज़े नमाज। नून ज़बर न, मीम अलिफ मा, ज़े नमाज। इन्हें जब हम मिलाएंगे तो नून मीम अलिफ एक साथ मिलाया जाएगा। नमा, अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ज़े अलग लिखा जाएगा। नमाज, नमाज। नमक, नून मीम काफ नमक। नून ज़बर न, मीम ज़बर म,
काफ नमक, नमक। अब इन हरूफ को मिलाते हैं, नून मीम काफ, नून मीम काफ नमक। मंटो, मंटो ने कहानी लेखक, स्टोरी राइटर, बहुत मशहूर हुए हैं उर्दू में। मंटो, मीम नून मन टे वाव टो, मंटो। मीम ज़बर नून मन, टे पेश वाव टो, मंटो, मंटो। इन हरूफ को अब हम मिलाते हैं, मीम नून टे वाव, मीम नून टे वाव, मंटो। मलबा, मलबा, मीम लाम बे है, मलबा, मलबा। मीम ज़बर लाम मल, बे ज़बर है, मलबा। मीम लाम बे है, मलबा, मीम लाम बे है, मलबा, मीम लाम बे है, मलबा। मजबूर, मीम जीम मज, बे वाव बू रे, मजबूर। मीम ज़बर जीम मज, बे वाव उल्टा पेश, मजबूर और रे, मजबूर। इन हरूफ को अब हम मिलाते हैं, मीम जीम बे वाव, मजबूर। वाव के बाद कोई हर्फ मिलाया नहीं जाता उससे, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा, मजबूर, मजबूर। मंजूर, मीम नून ज़ोए वाव रे, मंजूर। मीम ज़बर नून मन, ज़ोए वाव उल्टा पेश जू, मंजूर और रे, मंजूर। अब इन्हें मिलाते हैं, मीम नून ज़ोए वाव, मीम नून ज़ोए वाव एक साथ लिखा जाएगा, वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता है, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा, मंजूर, मंजूर।